ये कहानी है एक छोटे से गांव के युवा सूरज की, जिसने अपनी मेहनत, दृढ़ नायकता और साहस से अपनी गरीबी को मात दी और खुद को एक सफल व्यवसायी बना लिया। सूरज का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसके माता पिता बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें दिन रात कड़ी मेहनत के बावजूद मुश्किल से ही रोटी मिलती थी। सूरज का घर एक झोपड़ी में था और उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि उसे कभी भी अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना भी नहीं आया। लेकिन सूरज के मन में कुछ अलग ही था। वो हमेशा सोचता था, क्या मैं इसी गरीबी में रहकर मर जाऊंगा? क्या मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है? सूरज के मन में एक सपना था, वो कुछ बड़ा करेगा। वो चाहता था कि एक दिन वो अपनी मेहनत और लगन से इतना बड़ा आदमी बने कि उसका नाम हर किसी की जुबां पर हो। चरण दर चरण सूरज ने अपने अपने हासिल करने के लिए मेहनत करनी शुरू की। स्कूल के दिनों में उसे किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों से किताबें लेकर पढ़ाई करता। सूरज ने जो भी काम किया उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से किया। वो खेतों में काम करने से लेकर छोटी मोटी नौकरियां तक करता ताकि कुछ पैसे जुटा सके। एक दिन सूरज ने महसूस किया कि उसे अपने गांव में एक बड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता है। उसने सोचा कि अगर वो अपने गांव के लोगों को रोजगार देने के लिए कुछ कर सके तो उसकी स्थिति बदल सकती है और गांव भी विकसित हो सकता है। सूरज ने कुछ रिसर्च की और पाया कि गांव में बहुत सारी मिट्टी पड़ी थी जो बेकार थी। उसे ये विचार आया कि क्यों ना इस मिट्टी से कुछ ऐसा बनाया जाए जो गांव का अर्थव्यवस्था को फायदा दे सके। सूरज ने अपनी योजना को गंभीरता से लिया और उसने कुछ दोस्तों से मिलकर एक छोटी सी ईटा भट्टी लगाने का निर्णय लिया। शुरुआत में बहुत सारी समस्याएं आई। पहले तो उसे पूंजी जुटाने में मुश्किल आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सूरज ने कुछ पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए और अपनी योजना को लागू करना शुरू किया। मिट्टी से ईटा बनाने का काम आसान नहीं था। सूरज को दिन रात मेहनत करना पड़ा। वो खुद मिट्टी को तैयार करता, फिर उसे ईटा में डालता और उसे सूखने के लिए रखता। गर्मी के दिनों में सूरज और उसके साथी घंटों धूप में काम करते। कई बार मिट्टी में नमी की वजह से ईटा टूटने लगते, लेकिन सूरज ने कभी हार नहीं मानी। हर बार वो उस नई चुनौती को एक अवसर मानता और बेहतर तरीके से काम करता था। समय के साथ सूरज की ईटा भट्टी सफल होने लगी। अब उसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगे। उसने अपनी भट्टी में और भी लोगों को काम दिया। सूरज ने न केवल अपने लिए रोजगार उत्पन्न किया, बल्कि गांव के कई लोगों के लिए भी काम का अवसर प्रदान किया। धीरे धीरे उसकी भट्टी एक छोटी सी उद्योग में बदल गई। सूरज ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। वो ये सिर्फ एक छोटे से गांव का लड़का नहीं था, बल्कि एक बड़े व्यवसाय का मालिक था। उसकी भट्टी अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं थी, बल्कि आसपास के कई गांव और शहरों में भी उसकी ईटा की सप्लाई होने लगी थी। सूरज ने अपने गांव को न केवल आर्थिक दृष्टि से मजबूत किया, बल्कि वहां के लोगों को ये सिखाया कि मेहनत और समर्पण से किसी भी हालत को बदला जा सकता है। सूरज ने अपने इस साम्राज्य को सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए खड़ा किया था। वो अब समाज सेवा में ही सक्रिय था। उसने अपने गांव में स्कूल और अस्पताल खोलने की योजना बनाई। उसके काम की वजह से गांव में खुशहाली आ गई थी और सूरज को ये समझ में आ गया था कि एक व्यक्ति जब तक अपने लिए नहीं जीता और समाज के लिए काम नहीं करता, तब तक वो सचमुच सफल नहीं हो सकता। सूरज की कहानी ये सिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो गरीबी और समस्याएं रास्ते में नहीं आ सके। सूरज ने ये साबित कर दिया कि अगर हम सही दिशा में मेहनत करते हैं तो कोई भी सपना सच हो सकता है। एक समय था जब सूरज को अपना जीवन बदलने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसकी कड़ी मेहनत और दृढ़ नायकता ने उसे दुनिया के सबसे बड़ी साम्राज्यों में से एक का मालिक बना दिया।